गुड मॉर्निंग बच्चों। केरल का मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपको स्वागत करता है। बच्चों, तो पिछले कक्षा में हम 8वीं कक्षा के और एक दूसरा किताब भारत की खोज में इसमें पहला भाग है अहमदनगर का किला। तो उस भाग में जवाहरलाल नेहरू जी हमें क्या करते हैं, अहमदनगर का किला मतलब अहमदनगर के जेल में उन्होंने कुछ दिनों तक रहते हैं। तो उधर का वातावरण के बारे में हमारे साथ उन्होंने चर्चा करते हैं। वो कौन कौन से हैं, अतीत का भार और अतीत का दबाव। इस तरह दो भाग में बांट कर उन्होंने क्या करते हैं, हमारे साथ चर्चा करते हैं। और वही भारत की खोज किताब में दूसरा, पहला भाग कौन सा था, अहमदनगर का किला, और दूसरा तलाश इसका अर्थ खोजना, तलाश मतलब खोजना इसका अर्थ सर्च। सर्च उसमें भाग किए क्या है, भारत के अतीत की झांकी। ठीक है, झांकी का अर्थ क्या होता है, तालिका। झांकी का अर्थ तालिका, या इसे हम इसका अर्थ समझने के लिए भारत के अतीत की झांकी, अतीत मतलब बीता हुआ समय, तो भारत के भूतकाल, ठीक है, भारत के भूतकाल। आप जानते हो वर्तमान काल, भूतकाल और एक भविष्य काल। भूतकाल मतलब बीता हुआ समय के बारे में हमें बताता है, ಕಳೆದು ಹೋಗಿರತಕ್ಕಂಥ भारत के भूतकाल तो कಳೆದು ಹೋಗಿರತಕ್ಕಂಥ इतिहास। आइए बच्चों देखेंगे, तो भारत के अतीत की झांकी भाग में किस विषय के बारे में चर्चा हुआ है। बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा। बीते हुए सालों में, साल मतलब वर्ष, ईयर, बीते हुए मतलब जो दिन बीत गए हैं, बहुत सारे दिन, बहुत सारे वर्ष बोलते हैं ना। बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है। ठीक है, इस बीच में बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूं। देख लो, बहुत सारे वर्ष बीत गए हैं, सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है, मतलब भारत के अलावा उनके मन में और एक दूसरा विषय कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है भारत के अलावा। नेहरू जी कहते हैं, तो भारत के अलावा, तो भारत के विषय के अलावा दूसरा और एक विषय कोई मेरे मन में नहीं है। इसी बीच मैं बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता हूं। देखो, उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का, इसके बारे में समझने के लिए भारत के बारे में, तो भारत के इतिहास के बारे में। ठीक है, वह दिन बीत गए हैं, उसे हम क्या नाम दिए इधर, भूतकाल। मतलब भारत के भूतकाल के बारे में समझने के लिए और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का, प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन बोलते हैं ना, वही, उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने, विश्लेषण मतलब उसके बारे में हमें दूसरों को समझाना, विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूं। मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसा महसूस करता था। देख लो,
तो भारत के बारे में, भारत के भूतकाल के बारे में, इतिहास के बारे में समझने के लिए उन्होंने हमेशा कोशिश करता रहा है। ठीक है, और कहते हैं कि मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की। भूतकाल मतलब बीता हुआ समय, तो बीता हुआ समय के बारे में हम सोचने लगे तो, या बीता हुआ समय के बारे में समझने के लिए हम सोचने लगे तो हम भी कहाँ जाना पड़ता है, हमारे बचपन की ओर। मतलब हमारा बचपन भी क्या हुआ है, बीत गया है, हम भी उसे भूतकाल बोल सकते हैं। ठीक है, तो वही कहते हैं नेहरू जी, क्या कहते हैं उन्होंने, मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की। ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕಳೆದೋಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ। कि मैं तब कैसा महसूस करता था। तब मतलब बचपन के समय में मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया, कैसा धुंधला रूप ले लिया। अवधारणा मतलब अवधारणा मतलब सुविचारित धारणा विचार। सुविचारित धारणा विचार, सुविचार मतलब अच्छे विचार, भले विचार। मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया। धुंधला मतलब कुंठित। तो ऐसे एक अच्छे विचार है मेरे मन में कैसे कुंठित रूप ले लिया था, नेहरू जी कहते, और मेरे ताजा अनुभव ने उसे कैसे संवारा था। और मेरे मन में एक ऐसे अच्छे विचार मतलब सुविचार कैसे धारण मैं धारण कर लिया, और वे अब कुंठित कैसे हो रहे। कुंठित होना मतलब विचार कम हो जाना, विचार कैसे कुंठित हो रहे हैं या कुंठित रूप ले लिया था। और मेरे ताजा अनुभव ने उसे कैसे संवारा था। और वे कुंठित हो रहे थे और मेरे ताजा अनुभव मतलब नए विचार अब मन में क्या उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसे ताजा मतलब फ्रेश बोलते हैं ना, वही फ्रेश विचार। ताजा अनुभव ने उसे कैसे संवारना मतलब सजाना, डेकोरेशन करना बोलते हैं ना, डेकोरेशन करना, हाँ, श्रृंगारಗೊಳಿಸು। ताजा अनुभव ने उसे कैसे संवारा था। तब इसे अच्छे विचार सुविचार मेरे मन में कैसे धारण हुए या कैसे उत्पन्न हुए, लेकिन अब वे क्यों कुंठित हो रहे हैं। और अब जो प्रेजेंट ताजा अनुभव मेरे मन में उत्पन्न हो रहे हैं, ये ताजा अनुभव उस सुविचार को कैसे संवारे क्या कहते हैं उन्होंने, कैसे संवारा था। आखिर यह भारत क्या है। नेहरू जी अपने आप को प्रश्न कर लेते हैं, आखिर यह भारत क्या है। तब अंत में यह भारत है क्या। अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था। कहते हैं उन्हें अंत में यह भारत क्या है, ठीक है, और अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था।
प्रतिनिधित्व मतलब उसकी जिम्मेदारी लेना बोलते हैं ना, प्रतिनिधित्व। अब एक सेना होता है, समूह, उसका प्रतिनिधित्व, तो उसकी निभाने की जिम्मेदारी, निभाने की जिम्मेदारी ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಿಭಾನ मतलब ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು, ಅದನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ जवाबदारी। उन्होंने क्या कहते हैं, आखिर यह भारत है क्या, अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था। अतीत मतलब बीता हुआ समय में, भूतकाल में, भूतकाल में यह किस विशेषता का जिम्मेदारी करता था, मतलब प्रतिनिधित्व करता था। उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया, प्राचीन मतलब पीछे का, ठीक है, वह अपने ಪ್ರಾಚೀನ ಶಕ್ತಿ को कैसे खो दिया, ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅದು ಹೇಗೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು ಭಾರತ। उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया, क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया है, मतलब इससे पहला भारत का शक्ति बहुत था, लेकिन अब नेहरू जी कहते हैं, मतलब भूतकाल के बारे में विचार करते हुए उन्होंने कहते हैं, तो भारत एक ऐसा यह विशाल भारत है, उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया, मतलब वह पीछे का शक्ति भारत का कैसे खो गया। क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया है, या जरा खो दिया है, खो गया है, या पूरा तो भारत की शक्ति खो गया है। विशाल जनसंख्या को सवेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सके। देखो उन्होंने क्या कहते हैं, विशाल जनसंख्या का बसेरा, बसेरा मतलब रहने का स्थान, रहने का स्थान, बसना बोलते हैं ना, वही शक्ति को पूरी तरह खो दिया है। विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा, मतलब सिर्फ भारत देश में ऐसा एक बहुत बड़ा विशाल जनसंख्या होने पर भी, बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है। विशाल जनसंख्या के अलावा, या जनसंख्या के अलावा जनसंख्या छोड़कर और एक कोई विशेषता भारत देश में बचा है, पूछते हैं उन्होंने। देखो जनसंख्या को बसेरा होने के अलावा, तो इस तरह एक बहुत विशाल जनसंख्या को रहने के लिए स्थान दिया है, इसके अलावा आज उसके पास कुछ ऐसा बचा है, तो कोई विशेष और एक भारत देश के पास बचा है जिसे जानदार कहा जा सकता, ठीक है। आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है, कहते हैं उन्होंने, आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है। तो पीछे का अब भूतकाल का चर्चा किए, लेकिन अब आधुनिक काल में हम, या आधुनिक काल की महत्व विशेषता देखकर भारत देश को हम किस रूप में या किस स्थान में वह भारत को हम स्थान देते हैं। नेहरू जी कहते हैं कि, क्या कहते हैं उन्होंने, भारत में विशाल जनसंख्या के अलावा और कोई विशेष कुछ बचा है। नेहरू जी कहते हैं, देखो विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सके। जानदार मतलब क्या बचा है उसे हम जानदार कहा जा सके। जानदार मतलब सजीव मतलब
जिंदा, सजीव या जीवन रक्षक, सजीव या जीवन रक्षक, ठीक है, उसे हम जीवन रक्षक कहा जा सके। आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है, मतलब वो क्या प्राचीन काल में हुआ है, या उस समय भारत का जो शक्ति था वह अब भारत का शक्ति क्या हुआ है, खो गया है। हमसे पूछते हैं वो पूरा खो गया है या आधा खो गया है। और ये आधुनिक काल, आधुनिक विश्व से उसका तालमेल, मतलब तो प्राचीन काल में भारत देश का वह हालत कैसा था, अब आधुनिक काल में कैसा है, ये दोनों के बीच में आप तालमेल करते हुए किस स्थान पर आप बिठाते हैं। तालमेल मतलब मेलजोल, मेलजोल, ठीक है। तालमेल किस रूप में बैठता है, भारत मेरे खून में रचा बसा था। देखो, भारत मेरे खून में रचा बसा था। खून मतलब ब्लड। नेहरू जी कहते हैं भारत मेरे खून में रचा बसा था, और भारत मेरे खून में क्या हुआ है, रचा हुआ है, बस गया है। इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नजर से देखना शुरू किया। इसके अलावा, ठीक है, भारत को मैंने क्या किया, और एक बाहरी आलोचक, आलोचक मतलब आलोचना करने वाला, उसके बारे में सोचने वाला, देखने वाला, आलोचक, आलोचना करने वाला, ठीक है। नेहरू जी कहते हैं भारत मेरे खून में रचा बसा था, इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नजर से देखना शुरू किया। नजर मतलब दृष्टि, पहले से भारत को देख रहे थे उन्होंने, ठीक है। तो आधुनिक काल में तो उसका हालत क्या है और प्राचीन काल में क्या था, यह दोनों देखकर आप उन्होंने क्या कहते हैं, उसका तालमेल किस रूप में बैठता है। यह होने के बाद उन्होंने कहते हैं कि भारत मेरे खून में है, भारत मेरे खून में रचा बैठा है। देखो इधर, इसके बावजूद, मतलब अब क्या ये तालमेल हो रहा है, इसके बावजूद उन्होंने क्या कहते हैं, जो इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नजर से देखना शुरू किया। आलोचक मतलब एक दूसरे अलग तरीके से मैं भारत के बारे में देखने के लिए, भारत के बारे में सोचने लगा, और एक दूसरी तरीके में, ढंग में, ढंग मतलब पद्धति, आलोचक की नजर से देखना शुरू किया। ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को, जिन्हें उसने देखा था, किस दृष्टि से उन्होंने देखने लगे, कहते हैं देखो, ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ, वर्तमान मतलब प्रेजेंट, वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को, अतीत मतलब भूतकाल, बीता हुआ, अतीत के बहुत से अवशेषों को, ठीक है, जिन्हें उसने देखा था, तो किस तरह है, तो दूसरी नजर से मैं देखने के लिए शुरू किया। तो कैसा, कहते हैं उन्होंने, तो किस दृष्टि से देखने लगे उन्होंने, भूतकाल के बहुत सारे अवशेषों को जिन्होंने देखा है, तो उसी तरह उन्होंने क्या किए, वर्तमान के साथ साथ उसे उन्होंने क्या किया, उसकी तुलना करते हुए देखने लगा। मतलब भूतकाल में अनेक भूतकाल बीते, जो समय बीत गया है, मतलब तो बीता हुआ समय में
जो क्या हुआ है, उसका उस समय हालत क्या था, तो उसके बारे में समझने के लिए अब उन्हें क्या मिल रहे हैं, कुछ अवशेष मिल रहे हैं। ठीक है, तो यह उन्होंने क्या किया, उस अवशेषों को वर्तमान के साथ तुलना करते हुए एक अलग तरीके से भारत को देखने लगे। जिन्हें उसने देखा था, नापसंद करता था, उसे नापसंद करता था मतलब तिरस्कार करता था। एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था। देखो, एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था। हद तक मतलब एक बॉर्डर सरहद तक। एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था। मैंने उसे उसी भाव से देखा जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता। तो पश्चिम की ओर मतलब पश्चिम के रास्ते में मैं क्या किया, तो देखने के लिए पहुंचा था। वो किस तरह है, मैंने उसे उसी भाव से देखा था। कौन सा भाव से देख लिए, देखो, जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता। तो उससे पहले तो वही रास्ते में जाकर कौन सा, वो पश्चिमी मित्र ने देखा होता। तो इससे पहले कोई और एक मित्र ने वही रास्ते में जाकर उस विषय के बारे में समझ लिया है। उसी तरह ये भी क्या किए, वही रास्ते में जाकर पहुंचा था और उसे देखा था। मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही थी। शंकाएं मतलब संदेह, आशंका बोलते ना, डाउट्स। संदेह, डाउट्स बोलते हैं ना। मेरे भीतर मतलब मेरे अंदर, मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही थी। मतलब बहुत सारे संदेह नेहरू जी के मन में उत्पन्न हो रहे थे। क्या मैंने भारत को जान लिया था, भारत के बारे में मैंने समझ लिया है। मैं जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था। देखो, नेहरू जी के मन में भारत के बारे में अनेक प्रश्न मतलब अनेक संदेह उठने लगे। क्या संदेह है, क्या मैंने भारत को जान लिया था, इस तरह। बच्चों वहां तक रहने दो। इधर तलाश मतलब खोजना। इस बार में उन्होंने क्या करते हैं, भारत के अतीत की झांकी मतलब भारत के भूतकाल के बारे में समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो उस समय तो भूतकाल के बारे में हमें समझना हो तो पहले हमें उन्होंने कहते हैं, क्या कहते हैं, अवशेषों के बारे में समझना है। जो अवशेष हमें मिलते हैं उसके बारे में हम भूतकाल का, तो भूतकाल की हालत क्या है उसके बारे में हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब आप कहा, तो अब हम्पी टूर जाते हैं, प्रवास जाते हैं हम्पी को। तो उधर अनेक मतलब वो प्राचीन काल में राज महाराजों ने जिन वस्तुओं का उपयोग करते थे वे सभी उधर अब देखने के लिए है मॉडल। तो उसे देखते ही हमें अब प्राचीन काल में उन लोगों का हालत मतलब वो पूरा उधर वातावरण कैसा था यह समझ लेते हैं। वो हमें समझाने के लिए उधर कुछ लोग रहते हैं, गाइड्स बोलते हैं आप, वे लोग उधर रहते हैं। तो उसी तरह इधर वो क्या करते हैं, अवशेषों के बारे में, वह अवशेषों को देखकर हम भारत के अतीत के बारे में हम समझ सकते हैं। तो इस तरह वो कौन कौन से अवशेष है, जिस तरह उससे हमें उपयोग मिलता है, उसके बारे में नेहरू जी जिस तरह हमारे साथ चर्चा करते हैं हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।